हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:18। आज है 17 अक्टूबर। हम लोग एनालिसिस करने जा रही है, हमें काम होगा 18 अक्टूबर के लिए, जो है एक फ्राइडे का दिन। तो आज एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है। मार्केट जो एक अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरा है। मेरे व्यू में कोई चेंजेस नहीं है, मेरे स्टडी में कोई चेंजेस नहीं है। अगर कोई मुझसे ये कहलवाना चाहता है कि नहीं मैं बुलिश से बियरिश हो गया हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने वर्ड्स पे कायम हूं एंड मैं सेम चीज कहूंगा कि एक नया एटीएच जब तक नहीं बनता है तब तक मार्केट को कुछ नहीं होगा। पैनिक फैलाया जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। नया एटीएच बनना जरूरी है टेक्निकल्स के हिसाब से। उसके बाद में जब 22,000 की तरफ आएगा तब बात अलग हो जाएगी। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर 22,000 की तरफ जा रहा है। एक जन कमेंट करता है रूस 22,000, मतलब क्या लॉजिक है? कोई स्टडी के हिसाब से बताओ, है कोई लॉजिक? कोई स्टडी के हिसाब से बताओ तो मैं मान जाऊं। मैं जो भी बोलता हूँ वो स्टडी के हिसाब से बोल रहा हूँ। कल के दिन मैंने आपको क्लियरली कहा था कि अगर 25 के अबाव रहेगा तो आपको बाय करना है, और एल्स 24,700 से लेके 800 के पास आपको मिलता है, वहां पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 24,700 बिलो क्लोजिंग का। अभी कल के लिए भी आपको सेम चीज रखना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये देखो, ये दिख रहा है 24,700। इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, इसके नीचे रहता है कुछ नहीं करना। वापस कहता हूं, 24,700 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, 24,700 के नीचे रहता है कुछ नहीं करना है। आपका टारगेट है 25K एंड 25,200। बस यही एक ट्रेड है, इसके अलावा कुछ नहीं। गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो, इसके ऊपर रहना जरूरी है। फर्स्ट टारगेट ये, सेकेंड टारगेट ये। क्लियर है मेरी बात? ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा ज्यादा की तरफ गिर गया। मुझे ऐसा लगा था कि 51,400 से लेके 500 के पास से वहां से रिवर्सल मारेगा एंड देन वहां से जो है ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इसने जो है अपना 50% रिट्रेसमेंट जो है टच किया है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, 51 के बिलो रहता है कुछ नहीं करना है, 51 के अबाव रहता है बी ऑन बाई साइड। फर्स्ट टारगेट है आपका 52 के, 52 के अबाव जाता है देन आपका टारगेट है 53 के। एक बार आपको 52,500 के इधर से लेके 600 के पास एक हडल मिलेगा। छोटा सा क्रिस एनालिसिस रख रहा हूं। व्यू में कोई चेंजेस नहीं है, स्टडी में कोई चेंजेस नहीं है। जितना भी डर फैलाया जा रहा है वो पैनिक करने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद में वीडियो में मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मैं देख चुका हूं लोगों का रिएक्शन। मैं बोल रहा हूं इन्वेस्टमेंट करो और बिंदास करो। मैंने किया हुआ इन्वेस्टमेंट 100%। जब बुक करने बोला था तभी कोई बुक करने तैयार नहीं था। अब बोल रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट करो तो अभी कोई इन्वेस्टमेंट करने तैयार नहीं है। यही प्रॉब्लम है रिटेलर्स का। जहां देखो वहां ट्रैप ही होना है। देखो मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करना चाहता, करना है करो, नहीं करना है मत करो, और वेट करो क्रैश का। एक दिन और नीचे की तरफ गिरेगा, बोलेंगे हाँ क्रैश आ रहा है, तुम मान जाओगे क्या? मतलब इतना आसान है क्या तुम लोग को बेवकूफ बनाना? छोड़ो, मैं भी क्या किसको समझा रहा हूँ। लोग बोलते हैं एफआईएस सेल कर रहे हैं। एफआईएस, अरे एफआईएस हमेशा ही सेल करते। रैली के एंड में बाई किया था, देखा था किसी ने? पता था किसी को? तभी तो लोग बोल रहे थे अरे नहीं नहीं सेलिंग आएगी। जो लेवल्स दिया है उसको फॉलो करो स्ट्रिक्टली। बाकी अगर कुछ ऐसा लगा कि अरे मार्केट बहुत नीचे की तरफ गिरेगा या बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम आते हैं स्टॉक्स पे। तो ये जो है 7 क्वेश्चंस है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन में ही 3 स्टॉक है। अरे राशिद भाई, एक ही स्टॉक का क्वेश्चन पूछा करो। तो 4 स्टॉक का क्वेश्चन क्या है? आई वांट टू नो अबाउट मोतीलाल ओसवाल, जियो फाइनेंस एंड साउथ इंडियन बैंक बाइंग जोन्स। ओके, सबसे पहले साउथ इंडियन बैंक से स्टार्ट करते हैं। साउथ इंडियन बैंक मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। अभी ये किधर चल रहा है? आप एक काम कर सकते हो, आप इधर सीएमपी पे बाय कर सकते हो। आप इसको एज पेनी स्टॉक जो है वैसा इन्वेस्टमेंट करिए। ऊपर की तरफ टारगेट यहां से डायरेक्ट 50 प्लस का पकड़िए, और 50 प्लस के ऊपर जाता है देन आपका टारगेट है 80 प्लस। लेकिन जब 50 प्लस के इधर जाएगा वहां पर ध्यान रखना, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना इधर, उसको बाहर निकाल लेना। कल के दिन आपको उसमें गैप डाउन मिलता है, गैप अप मिलता है, जहां पे ही मिलता है एज ए पेनी स्टॉक इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल में बाइंग रिकमेंडेड नहीं है। अभी अभी मत बाय करो इसके अंदर।
ये अगर आपको मिलता है ना वापस 800 से लेके 840 के इधर, वहां पे बाय करना। अभी बाय नहीं बनता है, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि यहां से जो है ये ऐसे 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 करके ऊपर की तरफ जाए, तब आप ध्यान दे सकते हो कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, मतलब 1000 के ऊपर जाता है, तब आप बाय करोगे, वरना नहीं। इग्नोर करो स्टॉक को, ध्यान रखे 1000 के ऊपर या फिर आपको 800 से 840 के पास मिले तो। क्लियर है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो कौन सा था, जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाइए 300 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का रेड कलर का, ऊपर की तरफ टारगेट पकड़िए 360 और 360 के ऊपर सस्टेन किया तो 400 प्लस। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। सीएमपी पे आपको जहां पे भी मिलता है कल, वहां पे आप बाय कर सकते हो। और स्टॉक जो है वो है जील। फ्यूचर जानना है जील का। जील इन्वेस्टेड रह सकते हो आप लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा स्टॉक है, ऊपर की तरफ जाने की कैपेसिटी रखता है। न्यूज के बाद में नीचे की तरफ गैप डाउन करके गिरा है, अभी ये पूरा टाइम जो है कंसोलिडेशन चल रहा है, बेस बिल्डिंग चल रही है। अगर आपका व्यू अगर 4 से 5 साल का है, 4 से 5 साल भी नहीं, 3 से 4 साल तक का है, आप इसको होल्ड रख सकते हैं। एक बार अगर आपको ये 100 के पास मिलता है तो वहां पे एक बार ऐड कर लेना। ऊपर की तरफ टारगेट सबसे पहला ये गैप फिलिंग रखना, इस गैप फिलिंग के बाद में देन ऊपर की तरफ ये जो है 300 प्लस जाएगा, लेकिन इसके अंदर टाइम जो है लगेगा। देखो होने के लिए ब्रेकआउट ना कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, या फिर 1 साल भी जा सकता है। ये जो बेस बिल्डिंग हो रहा है, जितना बड़ा बेस बिल्डिंग होगा उतना स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाएगा, इतना याद रखें। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मैं तो आपको बोलूंगा प्रे करो कि बेस बिल्डिंग ज्यादा करे, फिर बाद में आपको 1-2 दिन में ऊपर की तरफ अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक जो है आरती इंडस्ट्रीज। जतिन आरती इंडस्ट्रीज के बारे में क्या जानना है आपको, बाय करना है बाय नहीं करना है, ये पूरा बता देता ना तो आसान हो जाता था। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको बाय करना है, या फिर अगर आपने बाय भी किया है तो भी आप सुन लीजिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 470 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का, अगर आपने बाय किया हुआ है तो। अगर आपको फ्रेश बाय करना है तो फ्रेश बाय करने का लेवल जो है वो है 540 अबाउ। इसके ऊपर फिर आपका टारगेट निकल के आता है 600, 600 के ऊपर जाएगा तो 650, एंड देन फर्दर बाइंग जो है इस वाले गैप फिलिंग के लिए हो सकती है। क्लियर है। और अगर बाय किया हुआ है तो 470 बिलो 2 क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है समन कैपिटल। तो आपका क्वेश्चन क्या है, अपसाइड टारगेट एंड टाइम फ्रेम। अरे टाइम फ्रेम ये सब क्या पूछ रहे हो, अपसाइड टारगेट दे सकता हूं। देखो स्टॉप लॉस आप इसका पकड़ सकते हो 130 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का, ऊपर की तरफ टारगेट आप पकड़ सकते हो 160, और अगर 160 के ऊपर जाएगा तो 180। ओके, यही है आपके लिए। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप इसके अंदर बाय करिए 145 के ऊपर, एंड फिर स्टॉप लॉस जो है वो सेम लगाए, मतलब 145 के ऊपर रहता है तो बी ऑन बाई साइड, ऊपर की तरफ टारगेट 170, 180 और 190 हो जाएगा। और अगर 190 के ऊपर भी गया तो आपको जो है ऊपर की तरफ और बड़े टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है ज्योति लैब। ज्योति लैब में फ्रेश एंट्री इस लेवल पे ले सकते हैं, करंट सीएमपी 514। एक मिनट रुक जाइए, आज का सीएमपी कुछ और रहेगा। ओके, आसपास ही है उसके। फ्रेश एंट्री लेने के लिए देखो रिस्क लेने के लिए थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। 500 बिलो क्लोजिंग का एसएल लगा सकते हो और बाय कर सकते हो। ऊपर की तरफ टारगेट पकड़ सकते हो 560, 580, और इसके ऊपर गया तो 600 प्लस। रिस्क नहीं लेना है तो कल जो हाई बना हुआ था ना, जहां से सेलिंग आ रही है 530, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, एंड टारगेट आपके वही है 560, 600 एंड 600 के ऊपर गया तो स्टॉप लॉस को जो ट्रेल करते जाइए। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है जाइडस लाइफ। व्यू ऑन जाइडस लाइफ, बुलिश है व्यू इसके अंदर मेरा, इसके अंदर व्यू बुलिश है। अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए। चलो मैं ना इसमें ना आपको बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं देता हूं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए इधर 1000 बिलो 2 क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाइए, एंड ऊपर की तरफ टारगेट पकड़िए 1080। 1080 के ऊपर जाता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 1120, और उसके बाद में 1165। बस यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है।
अभी के लिए इसने, अगर हम लोग देखेंगे तो इसने एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न तो दिया है, ये जो एक इनसाइड बार के अंदर बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिया है, लेकिन इसका कंफर्मेशन आपको होगा 1040 के ऊपर। तो या तो आप इसके ऊपर बाय करिए या फिर इसका स्टॉप लॉस लगाइए। 1000 के ऊपर रहता है बी ऑन बाय साइड, 1000 के नीचे रहता है कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है वेदांता। ओके, वेदांता जो है नीचे की तरफ आया है 1 2 3 4, फोर्थ वेव में चल रहा है अभी के लिए। अगर बाय किया हुआ है तो स्टॉप लॉस लगाइए 450 बिलो क्लोजिंग का, 450 बिलो टू क्लोजिंग का। अगर आपको फ्रेश बाय करना है, ये वाला गैप फिल हो गया ना, इससे 484 अबव बाय करना अगर आपको फ्रेश बाय करना है तो, बस इतना ही है। बाय करके रखा हुआ है तो 450 बिलो टू क्लोजिंग का एसएल लगाइए, टारगेट ऊपर की तरफ 520, और अगर 520 के ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस को जो ट्रेल करिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है रिलायंस। रिलायंस में फंसा हुआ हूँ, नवंबर एंड तक का लेवल दे दीजिए। देखो मैंने बता दिया हूँ ऑलरेडी, मैं हर बार सेम चीज मेरे को बार बार मत पूछो, बड़ा इरिटेटिंग होता है यार। मतलब एक ही चीज आप बार बार पूछते, मुझे समझ में नहीं आता। दे चुका हूँ व्यू, बता चुका हूँ रिलायंस का एनालिसिस। अब आ गई बात बोनस शेयर की। बोनस शेयर के अंदर देखेंगे कि उसके में प्राइस जो है, प्राइस क्या बताता है, मतलब एक के ऊपर एक शेयर मिलने वाला है, उसकी वजह से प्राइस जो है नीचे की तरफ जाएगा, मतलब करेक्शन नहीं आएगा, लेकिन व्यू बुलिश ही है रिलायंस के अंदर। क्लियर है? और सब लोग से यही चीज का रिक्वेस्ट है मेरे से, क्योंकि इसके बाद मैं सेम चीज नहीं कहूंगा। अगर आप इन्वेस्टेड हो ना तो थोड़ा पेशेंस दिखाओ। प्रॉब्लम ऐसा हो गया ना, लोगों का रील्स देख देख के दिमाग इतना खराब हो गया है कि अटेंशन स्पैम छोटा हो गया है, तो पेशेंस खत्म हो गया है लोगों का। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इन्वेस्टेड हो, बिंदास इन्वेस्टेड रहो यार। मैं बोल रहा हूं ना, अगर तुम लोग इससे डर गए ना तो फिर क्रैश अगर जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन क्या कर लोगे तुम लोग। और क्रैश ऐसे बता के नहीं आता। आज के दिन भी मैंने कुछ स्टॉक्स दिया है टेलीग्राम पे, हो सके तो उसको बाय करिए। मुझे नहीं पता आप किसको फॉलो कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन कितने क्रैश की बात कर रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने आपको मेरी स्टडी बता दिया हूं, जो स्टॉक्स मुझे लगते हैं ऊपर की तरफ जाएंगे वो मैं आपको देते रहूंगा, और मैं बाकी लोग की तरह बदलूंगा भी नहीं। जो भी रहेगा अप फ्रंट बोलने में बिलीव रखता हूं। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।